नमस्ते। मैं मौली बाविस्कर आप सबका इस सत्र में स्वागत करती हूँ। दिस सेशन इज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन योगा एसोसिएशन गुजरात चैप्टर। जो भी ऋषि परंपरा से हम ये ज्ञान प्राप्त कर सके हैं, उनकी तरफ आपकी कृतज्ञता कभी भी कम ना होने दे। तो ये जो अहंकार वाला पार्ट है, उसको थोड़ा सा साइड में करके अपनी आंखों पे वो पट्टी ना बांधे। वर्क विथ ह्यूमिलिटी, अपग्रेड योर सेल्फ, नेवर बी सेटिस्फाइड। कभी ये मैंने सुना है कुछ टीचर्स के पास कि हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में हमको जो मैनुअल दिया गया था वो बहुत है, उसमें सब दिया है। 100 आवर्स के टीचर ट्रेनिंग का मैनुअल इज नॉट इवन योर स्टार्टिंग पॉइंट, रिमेंबर दैट। तो ये जो कुएं के अंदर के मेंढक जैसा आप जो बिलीव करते हैं, तो उस मेंटालिटी से बाहर आए एंड प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली। अनंत ज्ञान का सागर है और उसमें आप जितनी भी डुबकियां लगाएंगे उतने कहीं कहीं से मोती आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ एंड या नॉट योर TTCs आर नॉट इनफ, बिलीव मी, दे आर रियली नॉट इनफ। आप 3 टीचर ट्रेनिंग करके आए, दे स्टिल नॉट इनफ। आपका खुद का अभ्यास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेल्फ प्रैक्टिस, जो यंग टीचर्स है वो सुबह से लेके रात तक योग क्लास यहाँ से वहाँ लेते रहते हैं। वो समझते हैं कि क्लास में मैं इतना करवाता हूँ या करवाती हूँ तो मेरा प्रैक्टिस तो वहीं पे हो गया। नेवर मिक्स योर प्रैक्टिस विथ योर क्लास और योर स्टूडेंट्स। आपका प्रैक्टिस हमेशा अलग रहना चाहिए और वो आपका खुद का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये जो मिक्सिंग है वो कभी ना करें। सेल्फ प्रैक्टिस, स्वाध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप रोज सुबह योगा मैट पे जाके आसन ही करें। स्वाध्याय की बात है। स्वाध्याय जैसे हमने बोला कि हमारे शास्त्रों का पठन होना या फिर दूसरे टेक्स्ट्स का पढ़ना या अपने खुद के अंदर झांक के देखना, स्व का अध्ययन करना। उसके साथ साथ जो आप सिखाने वाले हैं, हैव यू प्रिपेयर्ड योर क्लास? हाँ, अगर आप बहुत सालों से सिखा रहे हैं ठीक है, बट अदरवाइज इफ यू आर अ न्यू टीचर, मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ क्लास, क्रिएटिंग अ क्लास, सो दैट यू आर नॉट लॉस्ट। और फिर क्लास में हम देखते हैं कि किसी को कुछ इंजरी है, आपको पता नहीं क्या करना है, या फिर है आपको फर्क नहीं पड़ता, या आपको ब्लैंक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर योर क्लास, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये तो हो गई सेल्फ प्रैक्टिस और सिखाने की बात। एक शब्द है आर्जवम, कहते हैं इसे, टू बी इन, वैसे देखे तो उसका मतलब है सिंप्लिसिटी, पर अगर अंडरस्टैंड करें तो to be in harmony with your actions and your words should match। तो ये जो हम कहते हैं कि मन, कर्म और वचन, क्या वो अलाइंड है कि नहीं। बहुत बार होता है कि बोल तो देते हैं, ट्रांसलेट नहीं होता आपके टीचिंग्स में, या फिर जो सिखाते हैं या मन में है कि ये सिखाना है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन कम हो जाता है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स, थॉट्स, एक्शंस, वर्ड्स, ये 3 हमेशा याद रखें। जितना इनको हार्मोनाइज करेंगे, यू विल इवॉल्व एज अ बेटर पर्सन एंड देयरफॉर अ बेटर टीचर। तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इन व्हाट यू आर टीचिंग, हिपोक्रेसी को कैंसल आउट कीजिए। दैट इज अ बिग थिंग दीज डेज। हम सब फेक प्रोमिसेस या फिर फेक सेल्फ इमेज, दूसरों को चीट करने की बजाय हम खुद ही को चीट करने लगते हैं। सो गेट आउट ऑफ दिस मोड ऑफ हिपोक्रेसी, बी सिंपल एंड बी अलाइंड इन योर थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड आर्जवम। एंड इंस्पायर अदर्स बाय योर एग्जाम्पल। नो, स्टूडेंट्स को अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो सिर्फ बातें ना करें, अपने लाइफ का एग्जाम्पल उनके सामने रखें। उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली खुद पे काम करना ही पड़ेगा। ये मैंने, क्योंकि मैं ये पॉइंट इसलिए लाई हूँ कि मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स हमारे शास्त्रों में से कुछ श्लोक पकड़ लिए या यहाँ वहाँ से कुछ अच्छे कोट्स देख लिए और फिर क्लास में बहुत अच्छी
एकदम फिनिश्ड बातें चलती है और अपने खुद के लाइफ में कंप्लीटली ऑपोजिट कुछ चलता है। और ये मैंने अपने खुद के अनुभव में, एक टीचर थे जिनके क्लास को मैं देख रही थी, वो हमारे सामने सब अच्छी बातें कर रहे थे और वहीं पे पीछे अपने घर वालों से जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं आपको यहाँ पे पेश नहीं कर पाऊंगी। इट क्लियरली शोज द ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। सो एटलीस्ट अलाइन, don't get into this hypocrisy. Inspire others by your own example. दृढ़ता, धृति कहते हैं, to hold, integrity, to be firm in your mind, in your mainly in your mind. बॉडी तो रिजल्ट में आ जाएगा, उसके साइड इफेक्ट में आ जाएगा, पर जो दृढ़ निश्चय के साथ हम करते हैं, या फिर एक टफनेस ऑफ माइंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आजकल बहुत चल रहा है कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, आई नीड अ ब्रेक, मेरा एक टिपिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। मैं इसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक थेरेपिस्ट हूँ, आई डील विथ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन स्ट्रेस, आई रिस्पेक्ट दैट, बट एज अ पर्सन हु इज टीचिंग योगा, आपको ये अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर एक दिन ज़्यादा क्लास ले लिए या एक महीना या 6 महीना कुछ ज़्यादा काम रह गया और आप टोटली स्ट्रेस में चले गए, ट्रॉमा में चले गए, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, but I am saying that you can prepare your mind to not get into those modes. So prepare for that, prepare, and there are techniques. आप तो खुद योग सिखाने के लिए ये सब ट्रेनिंग लिए हैं, तो उसको अपने जीवन में उतारे। तो धृति ये याद रखें। दूसरा, जब अपने स्टूडेंट्स को आप सिखाते हैं तो जेन्युइनली आपका इंटरेस्ट उनमें है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। आपको आपका सब्जेक्ट मैटर बहुत पता है, शायद आपने प्रिपेयर भी किया हुआ है, पर सामने जो आया उसके लिए आपका कनेक्ट नहीं है जेन्युइनली। उसको आप कैसे उसकी हेल्थ या उसके वेलनेस का ध्यान रखें, उसका केयर करें, ये अगर आपके मन में या हृदय में वो भाव नहीं है तो आप वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ये आपका प्रोफेशन है और आपको पैसे मिल रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं। जेन्युइनली बी इंटरेस्टेड इन द पर्सन यू आर टीचिंग, दैट विल शो यू द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। स्वाध्याय की हमने बात कर ली है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये आप एक बड़े ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिख दे, इसके बिना और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने पहले बताया कि आप रीड अलॉट, आप पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे, पाठ करते रहे भाष्यम्स का, शास्त्रों का, वैसे ही जैसे आप रीड करते हैं, आई वुड से कि आप लिखना भी शुरू करें कि आज क्या अनुभव हुआ आपके पर्सनल इसमें, आपके क्लास में, आपके स्टूडेंट्स को। आपका स्पिरिचुअल डायरी रखिए, आपका टीचिंग का एक जर्नल रखिए, यहाँ से आपको बहुत सारे फीडबैक्स मिलेंगे। सो कीप राइटिंग, एंड ये राइटिंग इसलिए नहीं है ताकि आप फेसबुक पे डाल सके। दिस इज अ वेरी पर्सनल dialogue that you develop with your own self. This will help you evolve as a teacher and as a human being. So writing, while you are on the path of spiritual practices, आध्यात्म का मार्ग तपस मांग लेता है। So you will have to, इतना अगर हमने पढ़ाई किया, इतना स्वाध्याय किया, ये सब लिखा, कॉन्टम्पलेट किया, चिंतन किया, मनन किया, फिर हमको जो दिख रहा है हमारे बारे में, तो उसका हम क्या कर रहे हैं? तो बर्न आउट ऑल योर इम्प्योरिटीज, ऑल योर वीकनेसेस। तपस इज द वे। एंड ये धीरे 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 करके आपको सत्व की ओर लेके जाएगा। बिलीव मी, ये आपको एज अ टीचर भी रिफाइन करते जाएगा। एक आखिरी पॉइंट है, और ये बहुत प्रचलित है,
तो ये कहना मुझे आवश्यक लगता है कि नो मैटर कितना अपना साधना है, कितना आप इन डेप्थ गए हैं या नहीं गए हैं, खुद से अपने आप को डू नॉट कॉल योर सेल्फ योगी, योगा गुरु, योगाचार्य, श्री गुरु, परम गुरु, गुरु महाराज, सदगुरु. प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग ऑल दीज टर्म्स. हाँ, कोई आपके ऊपर वो खिताब आपको देता है, आपकी काम की वजह से, साधना की वजह से, मेहनत की वजह से, वो अलग बात है. खुद से अपने आप के लिए ये सब टाइटल्स प्लीज ना रखें. डू नॉट belittle these deep cultural implications. These are not just words that could be abused. इनका एक बहुत गहरा मीनिंग है और आई वुड से प्लीज रिस्पेक्ट देम. इट इज़ ओके अगर हमको बहुत बड़ा टाइटल नहीं मिल गया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अपने जो भी आप ट्रेनिंग्स करते हैं वहाँ पे, आपके नाम के आगे कुछ नहीं होगा तो भी आपका नाम इनफ होना चाहिए. पहले उतना लेके आओ, फिर टाइटल्स और लोग आपके ऊपर देंगे. तो प्लीज डोंट डू दैट. दिस इज अ वेरी prevalent trait and it is very disrespectful to the tradition. So don't boost your ego on all of these things. Be humble, do your self study, teach well, be a good teacher. Everything else will follow. So these were some tips that I wanted to share, especially the younger generation who are stepping forward now to become the teachers in the upcoming times. I wish you all the very, very best, and I pray that we all be good human beings on this path of yoga. मा विद्वेषावहै, ना किसी के लिए द्वेष भाव रहे. और सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै. ओम शांति शांति शांति.